वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 जो कि सांख्यिकी का टॉपिक चल रहा था उसमें हम आपके लिए पहला टॉपिक बता रहे थे समांतर माध्य ज्ञात करना। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना। एक आपकी समांतर श्रेणी है वो एक अलग टॉपिक है। ये समांतर माध्य ज्ञात करना सिखा रहे थे जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। तो आज हम अवर्गीकृत का टॉपिक पुनः एक बार लाए हैं और उसमें जब एक श्रेणी दी हो, अवर्गीकृत पद दिए हो, उसके माध्यम से उसमें कुछ एक अज्ञात राशि दी हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कोई भी एक अज्ञात राशि, और आज के क्वेश्चनों में समांतर माध्य भी दिया होगा। इनकी सहायता से आपको उसमें जो अज्ञात अक्षर है उसको ज्ञात करना सीखना है। एक खासतौर से आज का टॉपिक है। टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको कि इसमें देखना क्या है। चूंकि समांतर माध्य का टॉपिक था, फॉर्मूला हमने बताया था। इसमें क्या है फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखो। तो समांतर माध्य बार एक्स बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, ये इसका फॉर्मूला है। हमने बताया था बार एक्स समांतर माध्य है। ये क्या है? समांतर माध्य। और जे आपकी पदों का योग और नीचे है कुल पदों की संख्या। ऐसा हमने आपको बताया था। एन कुल पदों की संख्या, सिग्मा एक्स पदों का योग और बार एक्स, इसे पढ़ते क्या है? बार एक्स। ये है समांतर माध्य। इसे औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था कि पढ़ना क्या है, कौन सा सूत्र लगना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि 8, 13, 2x, 17 और 20 का समांतर माध्य 18 है तो x का मान, आपको x का मान ज्ञात करना है। इसमें समांतर माध्य माने बार x दिया जी, ये दिए आपके पद, इनको क्या कहेंगे? पद। जी आपके पद है। क्लियर हुआ होगा पढ़ने के बाद। तो नोट करते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे आंकड़े। आंकड़े आपके हैं 8, 13, 2x, 17 और 20 दिया लास्ट में। तो सबसे पहले आंकड़ों को लिख लिया। अब समांतर माध्य क्या दिया उसको लिख लो। समांतर माध्य बार x इक्वल टू आपका 18 दिया, 18 दिया है। x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमने देखा सूत्र, इसमें सर सिग्मा x की जरूरत पड़ती है। सिग्मा x माने योगफल। जितने भी पद दिए हैं सारे पदों को आपको जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे। 8 धन 13 धन 2x धन 17 और धन 20। अब यहां पर जोड़ने की क्रिया सजातीय पदों में होती है। किसमें होती है? सजातीय पदों में जोड़ने की क्रिया होती है। कैसे सजातीय पद? जी x वाला अकेला है और बाकी बिना x वाले हैं, तो बिना x वालों को इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें जोड़ेंगे। x वाला नहीं जुड़ेगा, इसको हम बाद में लिख देंगे क्योंकि सजातीय पद नहीं है इसके। इसके सजातीय पद माने x वाले और होते तो इसको जोड़ा जाता। तो ये इनको जोड़ेंगे, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। 30, 20, 50 और 5, 58 तरीके से जोड़ा जाता। 3 इसमें हो जाएंगे 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 8 58, जल्दी हो जाता है। इस तरह से आपका 58 + 2x
ये जुड़ेगा नहीं, ये अकेला लिखा जाता है बाद में, ध्यान रखना। अब बात आती है एन। एन माने इनको गिनते हैं, कॉमा, कॉमा का निशान बताता है जी एक पद, जी 2, जी 3, जी 4 और जी 5। पदों की संख्या आपकी 5 है। नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या आपकी इसमें कितनी हो गई? 5 होगी। अब हम सूत्र का अप्लाई करेंगे, चूंकि बाय एक्स बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, सभी का मान लगा दो। 18, इसका मान है 58 प्लस 2x, 58 प्लस 2x, और नीचे कितना आएगा आपका 5। अब आपको 13 गुणा करना, इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहां पे आएगा 58 प्लस 2x बराबर 18 का 5 में करना, 55 40, 4 5 9, 18 25 90। इसको हम उस तरफ भगाएंगे, इसको किस तरफ भगाएंगे? उस तरफ, पक्षांतर करेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो 2x बराबर क्या लिखा? 90। अंठावन का पक्षांतर करना है, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा, माइनस के 58। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, है ना, ध्यान रखना। अगर यहां पर देखिए ना तो नीचे लिख लेना, यहां पर 2x रहेगा सेम, बराबर में 90 है। 58 का पक्षांतर करेंगे, माइनस का 58। इसको घटाएंगे, 0 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहां पर बचेगा आपका 8, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 2x। अब हमें x का मान निकालना था, तो 32 बटे 2 से काटेंगे 16, यानी x का मान कितना आ गया आपका? 16। ये आंसर प्राप्त हो गया। बहुत ही सरल था, सिंपल था। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 क्वेश्चनों को करना है और आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हो, है ना। तो तीनों क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। आंकड़े लिखे, माध्य लिखा, x का मान निकालना था, क्वेश्चन मार्क। सिग्मा x की जरूरत पड़ती है, देखो सजातीय पद, बिना x वाला जोड़ दिया, x वाला अकेला था, लास्ट में लिख दिया। पदों की संख्या, कॉमा बताता है कि पद कितने हैं, 1 पद, 2 पद, 3 4 5। सूत्र लगाया, तिलक गुणा किया, पक्षांतर किया, घटा दिया और 2 का हमने भाग लगा दिया। इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ गया। और ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं करना है और आंसर ध्यान रखना, कमेंट्स बॉक्स में लिखना। अब हम जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5वां, इसके बारे में आपको समझाते हैं और सिखाते हैं, जब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। 5वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 1 से 20 तक। तक का अर्थ होता है, देखो तक और एक और होता, तक का अर्थ होता है ये शामिल है, और बीच का अर्थ होता है कि ये अगल बगल का शामिल नहीं होता है। इस पर ध्यान देना। 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं याद करो। तो 1 से 20 तक पहले लिखते हैं हम नंबर रफ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम इसमें हमें देखना है 3 से विभाजित। तो 3 से विभाजित देखो, यानी 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकी 12, 3 5 15, 3 6 18। यानी कि मात्र इन पदों को आपको लेना है 1 और 20 के बीच में, ऐसा लिखा था उसमें। तो लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 5वां है 1 से 20 तक 3 से विभाज्य संख्या है। आपका 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। ऐसे इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि उसका पहाड़ा लिखना है आपको। जितने का भी कहे 5 से, 7 से, 11 से, 20 से, 10 से, उसकी टेबल लिखकर आप लोग देख लो कौन कौन सी नंबर उसमें सूटेबल है, वो वाली यहां पर लिख लेंगे। अब हमें चाहिए सबसे पहले सिग्मा एक्स। सभी को जोड़ेंगे, जितने भी आपके आंकड़े हैं, जी आंकड़े कहलाते हैं, आंकड़े हैं उनको जोड़ दो। अब तरीका से जोड़ेंगे, जुड़ते हैं कि नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 30। फिर आपको 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 9 6 15 और 15 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30। अब बचा क्या केवल आपका 3, तो 30 ये हो गए और 30 ये 60 और 3 63। इस तरह से हमने इसको काउंट कर लिया है ना। ध्यान रखना 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 30 ही होगा कि नहीं होगा। और 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 24, 24 और 6 30 और 3 ये है, यानी 63 आपका आ जाएगा। अब अगर गलत हो तो आप लोग सही कर लेना। पद n बराबर है 6। n बराबर क्या है 6। 1 2 3 4 5 6। अब निकालना है इसका समांतर मार्ग। समांतर मार्ग बार x बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x 63 दिया अपॉन 6। 6 का भाग लगेगा इसमें, एक बार जाएगा, भाग लगा देना। 6 एकम 6, इसमें भाग नहीं आएगा 0, 0 बढ़ाएंगे 6 पंचे 30। इस तरह से आपका 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो 10.5 प्राप्त होगा आपका बार x का मान। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। भाग गलत नहीं करना। कई बच्चे भाग में गलत कर देते हैं, सवाल पूरा सॉल्व सही करते हैं, लास्ट में गलत कर देते हैं, तो उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं और उन्हें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। पहले प्रतिबंध के अनुसार आंकड़े जोड़ दिया, सिग्मा निकल आया, गिन लिया पदों की संख्या और एक्स बार का सूत्र लगा दिया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। कैसा है? समझने वाला। इसमें लिखा है 10 संख्याओं का समांतर माध्य आपका 25 है। कितनी संख्याओं का? 10। ये एक सवाल हो गया यहाँ का। तथा अंतिम 8 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। एक सवाल यहां तक हो गया। अब उन्होंने कहा कि प्रथम 2 संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 2 संख्याओं का योग, जैसे 10 संख्याएं हैं अपनी, 10 संख्याएं मान ली कि 10 संख्याएं हैं। उनने कहा 10 संख्याओं के बारे में, फिर कहा उनने अंतिम 8 संख्याओं के बारे में, फिर कहा शुरू की जो 2 संख्याएं हैं इनका मान, इनका योगफल ज्ञात करो। ऐसा कुछ है। तो हमारे दिमाग में पहले प्लानिंग होगी क्वेश्चन की, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे हमें अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो यहां पर हम 10 संख्याओं का योगफल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? आप 10 संख्याओं का योगफल निकालेंगे, प्लानिंग है। फिर आप अंतिम 8 संख्याओं का योगफल निकालेंगे और 10 में से 8 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो आपका प्रारंभ का 2 निकल आएगा। यानी आपको पूरा कंप्लीट चाहिए 10 नंबरों के लिए और फिर अंतिम 8 नंबरों के लिए, है ना। प्लानिंग समझ में आ गई? तो 2 हेडिंग्स चलेंगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। सबसे पहले लिखेंगे 10 संख्याओं के लिए।
10 संख्याओं के लिए 10 संख्याओं के लिए आपका संख्याओं की संख्याएं कितनी थी? संख्याएं आपकी n1 मान लेंगे 10 और माध्य दिया है, माध्य मानेंगे बार x1 बराबर 25। योगफल निकालेंगे सिग्मा x1 तो इस सूत्र से निकलेगा सिग्मा x1 आपको निकालना है। तो चूंकि बार x1 बराबर सिग्मा x1 बटे n1 फिर गुणा कर देंगे, सूत्र बनाएंगे सिग्मा x1 बराबर बार x1 इंटू n1। अब हमें सूत्र ही पता चल गया कि योगफल अगर निकालना हो तो समांतर माध्य में पदों की संख्या का गुणा कर दो। इसका मान आपका 25 है, इसका मान आपका 10, तो आपका 250 प्राप्त हो जाएगा 10 संख्याओं के लिए। 10 संख्याओं का योग। इसी प्रकार से एक बार पुनः करना है आपको अंतिम 8 संख्याओं के लिए। हेडिंग्स लिखेंगे अंतिम 8 संख्याओं के लिए, ध्यान देना अच्छे से, अंतिम 8 संख्याओं के लिए। तो अंतिम 8 संख्याओं में सबसे पहली संख्याएं दी हैं, तो n2 बराबर 8 मान लेंगे, बार x2 बराबर उसमें दिया है 20। आपको जरूरत है सिग्मा x2 की, अंतिम 8 संख्याओं का योगफल। फिर से सूत्र लगाएंगे इसी का। अब तो हमें सूत्र ही पता चल गया, x2 बराबर बार x2 इंटू n2। इसका मान आपका 20 है और संख्याएं आपकी 8 है। 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा आपका। अब निकालना है प्रथम 2 संख्याओं का योग। तो लिखेंगे हम प्रथम 10 संख्याओं का योग और माइनस अंतिम 8 संख्याओं का योग। अंतिम 8 संख्याओं का योग, यानी प्रथम का कितना आया था आपका 250 लिख देंगे माइनस 160, तो आपका 90 प्राप्त हो जाएगा। आंसर आ गया, कितना प्राप्त हो जाएगा 90। एक बार पुनः ध्यान से देखिएगा, प्रथम 10 संख्याओं के लिए योगफल याद कर लिया, अंतिम 8 संख्याओं के लिए योगफल याद कर लिया। हमें शुरू की 2 संख्याएं निकालनी थी, तो 2 संख्याएं निकालने के लिए हम लिखेंगे प्रथम 10 संख्याओं का योग माइनस अंतिम 8 संख्याओं का योग। तो 250 में से 160 घटा देंगे, इस तरह से हमारा 90 प्राप्त हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको तैयार करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पहले तो हमें पढ़ना है 2 या 3 बार, ताकि आपको उसका मतलब सही समझ में आए कि लिखा क्या है उसमें और हमसे कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, क्या करवाना चाहता है, उसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखा 10 संख्याओं का समांतर माप दिया था, एक क्वेश्चन यहां तक, यदि उसमें से एक संख्या बदल दिया है। अब देखो 10 संख्या है, उनमें से एक संख्या 36 थी, क्या थी 36 थी। उनने कहा इस 36 को हटाएंगे, इसकी जगह पे हम 26 को फिट कर देंगे। तो कितने का अंतर हो गया आपका 10 का, कितने का अंतर हो गया 10 का आपका अंतर हो गया। फिर वो कह रहे हैं उसके बाद जो प्राप्त होते हैं आंकड़े, उनका समांतर माध्य याद करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले हमें इसका योगफल निकालना है, फिर योगफल में से हम 10 को माइनस करेंगे क्योंकि 10 की कमी हो रही, अगर वृद्धि हो रही होती तो जोड़ते, कमी हो रही है यानी घटाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लिखेंगे 10 संख्याओं के लिए n आपका 10 हो जाएगा, बार x बराबर 16, सिग्मा x का मान आपको निकालना है। इसमें कहानी था उनमें, हमें अपने मन से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी है। इसका सूत्र हमने पढ़ लिया, बार x इंटू n, मान रखेंगे बार x का 16, इसका 10, तो आपका सिग्मा x बराबर आ जाएगा 160। अब यहां पर प्रतिबंध दिया 36 की जगह पे 26 करना है, तो इसे ध्यान से समझना। प्रतिबंध 36 के स्थान पर 26 रखना है, तो 36 में से 26 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10 की कमी होगी। कितनी कमी होगी? 10 की। तो नया योग, पहले आपका 160 था, उसमें से 10 की कमी हो गई, आपका प्राप्त हो गया 150। संख्याएं तो वही हैं क्योंकि एक संख्या को हटाया और एक संख्या हम लेते आए, तो संख्याएं तो आपकी 10 ही हैं क्योंकि इसको हटाया इसको लगाया। 10 पहले से थी तो अभी भी होगी 10। अब नया समांतर मान, बराबर नया योग वटे कुल संख्या, नया योग 150, कुल संख्या 10, कट गया आपका, तो नया समांतर माध्य आपका 15 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसी कई क्वेश्चन आते हैं कि इसको हटाया, इसको भूल से इतना लिखा, इतना लिखना था, इतना लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन इसके कई बनते हैं बुक्स में, तो आप लोग बुक्स से कर सकते हो, है ना। और जो प्रॉब्लम हो वो हमें बताना, कमेंट्स में लिख दिया करो या व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया करो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद फिर क्या पूछा है उसको ध्यान रखना है और क्या निकालना है उसको। तो 10 संख्याएं थी, समांतर माध्य दिया था, योगफल निकाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रहा था, इसलिए योगफल निकालना बहुत अनिवार्य है क्योंकि परिवर्तन होगा आपका योगफल में। फिर कितने का? 36 थी, 26 रखा, 10 की कमी हुई तो 10 का माइनस करेंगे। संख्याएं तो 10 ही थी, सूत्र लगाया, भाग लगा दिया, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसको भी नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे और एडवांस क्वेश्चन, ये तो बेसिकली क्वेश्चन थे, एडवांस क्वेश्चन अगली वीडियो में अगला टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग इन टॉपिकों को, इन क्वेश्चनों के प्रकारों को कंप्लीट कीजिए।